Illustration 6. There are 3 yellow and 2 pink flower in a basket. एक बास्केट में 3 येलो फ्लावर्स है और 2 पिंक फ्लावर है. One flower is randomly selected from this basket. इस बास्केट में से आपने एक फ्लावर सिलेक्ट किया, ठीक है, रैंडमली कोई भी एक फ्लावर. डिनोट द सिलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर एज इवेंट 1. आपको येलो फ्लावर को ए मानना है और आपको जो पिंक फ्लावर है उसको बी मानना है, ठीक है. येलो फ्लावर में से ए और पिंक फ्लावर में से बी, ठीक है. फाइंड द सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. आपको सेट्स बनाने हैं, ठीक है. पहला सेट है यू. यू यानी यूनियन, जिसमें सारा का सारा आता है, ठीक है. तो टोटल 5 फ्लावर्स है, तो यूनियन में क्या आएगा, 5 के 5 सभी आ जाएंगे, ठीक है. तो हम यूनियन सेट कैसे लिखेंगे, देखो टोटल हमारे 3 येलो हैं और 2 पिंक है. 3 येलो एंड 2 पिंक. तो येलो को y1, y2 और y3 लिख दिया, पिंक को P1 और P2 लिख दिया, ठीक है. तो ये जो U होता है ना, U यानी यूनिवर्सल कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाता है. तो हमारा जो U होगा यहाँ पर वो टोटल 5 फ्लावर है, तो पांचों के पांचों फ्लावर इस सेट में हमें डालने हैं. ये याद रखना, सेट बनाते वक्त ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. इसमें आपको पांचों के पांचों फ्लावर्स डाल देने हैं. येलो 1, येलो 2, येलो 3, पिंक 1 और पिंक 2, ठीक है. ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट. सेकंड सेट जो आपको बनाना है वो ए का बनाना है. ए, तो हमने येलो को ए माना है, तो यानी कि हमारा जो ए सेट होगा उस ए सेट में हमारे 3 येलो है, तो y1, y2 और y3, ये हमारे येलो के सेट है. ओके, खत्म. तीसरा है बी सेट आपको बनाना है. तो बी सेट कैसे बनेगा, जो बी के एलिमेंट्स है वो बी में डाल दो. तो हमने पिंक फ्लावर को बी माना है, क्वेश्चन में बोला ही है कि पिंक फ्लावर को बी मानना है और येलो फ्लावर को ए मानना है. तो बी, उसमें हमें 2 फ्लावर्स है पिंक के, तो P1, P2, ये हो गए बी के एलिमेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट इज ए डैश. ए के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का एक लाइन किया हुआ है, तो इसे ए डैश कहते हैं. ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए के हो उसके अलावा, ए का अपोजिट, यानी जो एलिमेंट्स ए में थे उसके अलावा जो होते हैं वो कहलाते हैं ए डैश के एलिमेंट्स. यानी ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे आपके, y1, y2 और y3 थे ए में, तो ए डैश में कौन से हो जाएंगे, उसके अलावा सारे, तो P1 और P2, ठीक है. तो जो एलिमेंट ए के होते हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ए डैश में आ जाते हैं. ओके. सिमिलरली बी डैश, तो बी डैश का मतलब बी का अपोजिट, यानी बी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बी डैश में आ जाएंगे. जो एलिमेंट बी के हैं, बी में कौन कौन से हैं, P1 और P2, तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सब आ जाएंगे. तो y1, y2 और y3, ठीक है, ये आ गए हमारे बी डैश के एलिमेंट्स. ओके बच्चों. नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारा मेन जो सबसे मेन जो सेट्स हैं वो शुरू हो रहे हैं, और वो है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. तो ए इंटरसेक्शन, ये जो मैंने साइन बताई थी आपको पहले भी मैं ये पढ़ा चुका हूं, तो मैंने जब बताया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है. कॉमन यानी ए और बी में जो भी कॉमन है वो आपको लिखने होते हैं, ठीक है. तो हमारा ए है
ए में है y1 y2 y3 और बी में है p1 और p2। तो इनमें हमने अगर ध्यान से अगर हम देखें इन दोनों को, तो इसमें कुछ भी हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता या फिर जब एलिमेंट में एक भी वैल्यू नहीं होती, जब एलिमेंट में एक भी वैल्यू नहीं होती तो वहां पर एक सिंबल आता है, ये बात ध्यान से सुनना, और इसे कहते हैं नल सेट। ये जो सिंबल दिख रहा है इसे फाई कहते हैं। कभी कभी कुछ सेट ऐसे होते हैं जिन सेट में कोई वैल्यू नहीं आती है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो सेट में हमें फाई रखना होता है, और इस फाई के बाद ये वाला सेट जो है वो कहलाता है नल सेट। ठीक है, जब किसी सेट में कोई वैल्यू ना हो। यहां पर कोई भी वैल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना था। ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना था, बट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? कॉमन। जब हमने ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ध्यान से देखा तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से हमने लिखा फाई यानी नल सेट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें सिक्स्थ वाला करना है। सेवंथ वाला देखो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिक्स कर देना, दोनों को प्लस कर देना, दोनों को एक साथ जोड़ देना। ठीक है, तो ए के जितने एलिमेंट है वो भी हमें लिखने हैं और बी के जितने एलिमेंट है वो भी हमें इसमें लिखने हैं। सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के भी सारे और बी के भी सारे। तो y1 y2 y3 p1 और p2। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये रहे ए के एलिमेंट्स, और बी डैश के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बी डैश के एलिमेंट्स भी हैं y1 y2 और y3। ठीक है, ए के जो एलिमेंट्स है वो भी y1 y2 y3 है, और बी डैश के जो एलिमेंट्स है वो भी y1 y2 और y3 है। ठीक है, बी डैश हमने जब फाइंड किया था ना तो हमारे पास बी डैश के भी एलिमेंट्स मौजूद थे। ओके, तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। तो अगर दोनों ही सेट की हम बात करें, ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों ही सेट की अगर हम बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन ही हैं, सब एक ही है, तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स उतार दो। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये करना होता है। ठीक है, अगर लास्ट वाला देखें तो उसमें है ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए डैश के एलिमेंट्स हैं p1 और p2। ठीक है, ये ए डैश के एलिमेंट है। वहीं बी के एलिमेंट की बात करें तो वहां पर भी p1 और p2 है, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, सेट का सिंबल बनाओ p1 कॉमा p2। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ओके बच्चों, इस तरह से हमें ये करना होता है। ओके बच्चों, फिर से समझ लो, जब ए इंटरसेक्शन बी यानी ए में और बी में ए के सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं और बी के सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई आता है, तब उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। यानी ए की कोई भी वैल्यू बी में नहीं होती और बी की कोई भी वैल्यू ए में नहीं होती। सिमिलरली एग्जॉटिव इवेंट्स किन्हें कहते हैं? जब ए यूनियन बी अगर हम करें, यानी ए और बी के एलिमेंट्स को हम मिक्स करें, तो सारे के सारे यू के एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स उनमें हो जाते हैं, तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है।
ओके, अब हम इसके ही जैसा एक और सम करेंगे, हालांकि उसमें मेथड अलग होगी, उसमें सम अलग है। तो 7th वाला इलस्ट्रेशन अब हम करेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, द इवेंट ए की वैल्यू आपको दी हुई है, बी की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको ये भी बोला हुआ है कि U इक्वल्स टू A यूनियन B है, यानी ये एग्जॉटिव इवेंट है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको सबसे पहले फाइंड करना है B डैश। तो B डैश कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो B में मौजूद ना हो। बी के अपोजिट वाले एलिमेंट्स बी डैश में जाएंगे, यानी ये तीनों एलिमेंट को छोड़ दो तो बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो सब बी डैश में जाएंगे। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 ऑलरेडी इसमें है, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, यानी बी डैश में वो एलिमेंट आएंगे जो बी में मौजूद नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है वो बी डैश में आते हैं। ठीक वैसे ही ऐसे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है वो ए डैश में आते हैं। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया दिस वन। ठीक है बच्चों, अब सेकंड अगर करें तो यहां पर है ए डैश इंटरसेक्शन यानी कॉमन बी। तो सबसे पहले ए डैश हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें ए दिया हुआ है, ए डैश हमें फाइंड करना है। तो ए डैश में कौन से एलिमेंट्स होंगे? ए डैश में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में मौजूद नहीं है। ए में कौन कौन से हैं? 1 से लेकर 4 तक। तो उसके अलावा कौन कौन से हैं हमारे क्वेश्चन में? -1 और 0। तो -1 और 0 ये दो वो एलिमेंट्स हैं जो ए डैश में आएंगे, क्योंकि जो ए में नहीं होते वही ए डैश के एलिमेंट्स माने जाते हैं। बात की जाए बी की, तो बी में ये वाले एलिमेंट्स हैं। बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं -1, 0 और 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों के कॉमन, ए डैश के और बी के कॉमन। तो ए डैश और बी में कौन कौन से कॉमन है बच्चों? -1 दोनों में है तो -1, 0 दोनों में है तो 0। बस ये दो एलिमेंट्स ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए डैश और बी में कॉमन है। कॉमन इसलिए क्योंकि इंटरसेक्शन दिया हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है बच्चों। ओके, अब बात करें a माइनस बी की। ठीक है, a माइनस बी यानी a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स। ठीक है, तो a माइनस बी, तो a के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। और b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? b के एलिमेंट्स हैं -1, 0 और 1। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो जो कॉमन कॉमन है उनको उड़ा दो, बाकी सब एज इट इज लिख दो। तो 0 से 0 उड़ जा, 0 तो है ही नहीं तो उड़ेगा कहाँ से? अकेला उड़ेगा 1, 1 उड़ेगा। तो a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? -1, 0, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, माइनस वाले में क्या किया जाता है? जो कॉमन होते हैं उनको एक दूसरे से काट दिया जाता है और जो बचते हैं वो लिख दिया जाता है। यानी कि a माइनस बी एक तरह से अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? a माइनस बी इज अपोजिट टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में हम क्या करते हैं? दोनों के कॉमन निकालते हैं। a इंटरसेक्शन b में हम दोनों के कॉमन निकालते हैं और a माइनस बी में कॉमन को छोड़कर बाकी सारे लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7 समझ में आया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इफ टू बैलेंस्ड कॉइन आर टॉस्ड। दो कॉइन को आपने टॉस किया। ठीक है बच्चों, दो कॉइन आपने टॉस किए। एक कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम्स आते हैं,
2 कॉइन को टॉस करने पर 2 इंटू 2 4 आता है। अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो 8 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो यानी कि कितने आउटकम्स आएंगे, 4 आउटकम्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड आना चाहिए और एक टेल आना चाहिए। और दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इवेंट है हमारा, इफ ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड and 1 tail, then HT and TH are two favorable outcomes of event 1। ये हमारा इवेंट 1 है और ये हमारा इवेंट बी है। ठीक है, इवेंट 1 में हमें क्या बोला है, एक हेड और एक टेल। तो सबसे पहले आपने 2 बार कॉइन टॉस किया तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों बार हेड आए, या दोनों बार टेल आए, या एक बार हेड और एक बार टेल, या एक बार टेल और एक बार हेड आए। मतलब आपने कॉइन 2 बार फ्लिप किया तो कम से कम आपके 4 आउटकम्स आएंगे, या तो दोनों बार हेड, या दोनों बार टेल, या फिर पहला कॉइन हेड और दूसरा कॉइन टेल, या फिर पहला कॉइन टेल और दूसरा कॉइन हेड। हो गई आपकी 4 सिचुएशन। ठीक है, अब 4 में से आपको जो इवेंट 1 दिया है वो क्या दिया है, 1 हेड, यानी एक हेड। तो कहाँ कहाँ पर हेड है, देखो एक हेड और एक टेल। तो देखो यहाँ पर दोनों हेड है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर दोनों टेल है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर एक हेड है और एक टेल है, ये चलेगा। और यहाँ पर भी एक टेल है और एक हेड है, यानी आपको इवेंट 1 में 2 पॉसिबिलिटी मिली। तो आपका इवेंट 1 का आंसर क्या होगा, ऐसा होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमारे 2 आउटकम्स मिल रहे हैं हमें। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन का क्या आंसर हो जाएगा, पी ब्रैकेट ए इसलिए क्योंकि ये इवेंट 1 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, जो सिचुएशन हमें दी हुई है, जो कंडीशन हमें दी हुई है इलस्ट्रेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके हिसाब से 2 ही कंडीशन ऐसी आ रही है। और टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन 4 है, जिनमें से 2 कंडीशन फर्स्ट वाले के स्टेटमेंट के हिसाब से बैठ रही है। तो ये हो गया 2/4 फर्स्ट का आंसर, जिसको आप कटिंग करके 1/2 भी लिख सकते हो। बात करें सेकंड वाले की, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। एक से ज्यादा हेड होंगे तो चलेगा, बट एक हेड जरूर आना चाहिए, वैसा हमें चाहिए। ठीक है, एक से कम हेड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 हेड हैं, तो उनको 2 हेड चलेंगे। उनको क्या नहीं चलेगा कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक हेड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो टोटल इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड में 3 पॉसिबिलिटी है, जहां पर हेड आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 3/4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, 2 बैलेंस डाइस मार्क्ड विद नंबर 1 to 6। अब यहाँ पर 2 बैलेंस डाइस है,
एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं और दो बैलेंस डाइस में 6 इंटू 6 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, एक बैलेंस डाइस में मतलब 6 आउटकम्स होते हैं और दो बैलेंस डाइस हो तो 6 इंटू 6 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 7, यानी दोनों डाइस के नंबर्स को मिलाकर 7 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 7 कब कब हो सकता है? 1 और 6 में हो सकता है, ये डाइस 1 ये डाइस 2। दूसरा हो सकता है 2 और 5 में। तीसरा हो सकता है 3 और 4 में। चौथा हो सकता है 4 और 3 में। पांचवा हो सकता है 5 और 2 में। और सिक्स्थ हो सकता है 6 और 1 में। ठीक है, तो टोटल 6 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं आउट ऑफ 36। ठीक है, हम पता है इसका पूरा कॉलम बनाते हैं, 1 1 1 2 1 3, फिर वैसे ही 1 4 1 5, फिर 1 6। ठीक है, फिर वैसे ही 2,1 2,2 2,3, आपको याद होगा ये। ठीक है, तो वो टोटल 36 आउटकम्स जो हैं, उन 36 आउटकम्स में से टोटल 6 ऐसे चांसेस हैं जहां पर जो दोनों कॉम्बिनेशंस हैं उनको आपस में प्लस करें तो 7 आता है। किस तरह 7 आता है? जिस तरह 1 और 6 है तो इनको आपस में आप प्लस करोगे तो 7 आएगा। 2 और 5 को आपस में प्लस करोगे तो 7 आएगा। 3 और 4 को आपस में प्लस करोगे तो 7 आएगा। 4 और 3 को आपस में प्लस करोगे तो 7 आएगा, इस प्रकार। ओके बच्चों, तो टोटल 6 चांसेस है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट है इवेंट 1, इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? पी ए इक्वल्स टू 6/36, डेट इज 1/6। ठीक है बच्चों, इस तरह से इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हमें मिली। इवेंट 2 की बात करें हम तो उसमें क्या लिखा है? सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज मोर देन 10, 10 से ज्यादा सम होना चाहिए। ठीक है, जस्ट सपोज फर्स्ट वाले कॉलम में जो हाईएस्ट सम है वो 1 और 7 है, वो नहीं होगा। सेकंड वाले कॉलम में जो हाईएस्ट है वो 2 और 6 है, वो भी नहीं होगा। थर्ड वाले कॉलम में जो हाईएस्ट होगा वो 3 और 6 होगा, वो भी नहीं होगा। फोर्थ वाले कॉलम में 4 और 6 हाईएस्ट होता है, वो भी नहीं होगा क्योंकि 10 से ज्यादा चाहिए हमें। तो फिफ्थ वाले कॉलम में 5,6 दिया हुआ है, वो 10 से ज्यादा होता है क्योंकि 5 + 6 11 होता है। इट मीन्स ये एक हो गया। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में 6 और 5, इसका भी 11 होता है, दो हो गए। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में 6 और 6 भी आता है, यानी टोटल 3 ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई जहां पर जो हमारे आउट ऑफ 36 इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में से 3 इवेंट ऐसे हैं जिनमें हम दोनों डाइस के नंबर्स को प्लस करते हैं तो 6 + 6 10 से बड़ा आंसर आता है। 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 6 + 6 12, यानी कि 3 ऐसे इवेंट हमारे पास हैं जहां पर 10 से ज्यादा आंसर आ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 3/36। 3/36, टोटल 36 आउटकम्स हैं बच्चों हमारे। उन 36 आउटकम्स में से 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर डाइस के नंबर्स हैं, उनको आपस में अगर हम प्लस करें तो 10 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा इवेंट बीबी। इसको आप कटिंग कर सकते हो, 3 और 36 को आप आपस में कट करोगे तो 1/12 आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4। ठीक है, सम ऑन
sum of the number on both dice is at most 4, यानी कि ये देखो इफ A3 नहीं, आप इसको C मान लो क्योंकि आप ABCD से याद रख रहे हो ना, इसके लिए। ठीक है, तो हमारा जो C इवेंट है उसमें जो हमारा डाइस का जो सम है, सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस इज एट मोस्ट 4 या उससे कम होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने एटलीस्ट वर्ड पढ़ा था। एटलीस्ट वर्ड उसका मतलब क्या होता है और एटमोस्ट उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से दोनों का मतलब एक बार हिंदी में समझ लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एटमोस्ट और एटलीस्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं जस्ट सपोज, तो मैं कहूंगा कि कम से कम 10 रुपए तो दे दो। तो कम से कम 10 रुपए मतलब 10 या उससे कम चल जाएगा। ठीक है, मतलब कम से कम 10 यानी 10 रुपए तो मिनिमम चाहिए, उससे ज्यादा दोगे तो चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब वो होता है। ठीक है, मैं कहूं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ 2 रोटियां खानी है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 रोटियां खानी है मतलब 2 से ज्यादा नहीं खा सकता, 2 से कम ही खाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खा सकता हूँ। ठीक है, और एटलीस्ट का एग्जाम्पल पैसों से कि कम से कम मुझे 10 रुपए दो, यानी 10 से कम नहीं चलेंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो एटलीस्ट में जो चीज हमें दी होती है उससे ज्यादा को हम ले सकते हैं, उससे कम हम नहीं लेंगे। ठीक है, और एटमोस्ट में हम उस वैल्यू से छोटी वैल्यू ले सकते हैं पर बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। तो अब यहां पर देखो एटमोस्ट लिखा हुआ था, अगर अकेला 4 लिखा होता ना बच्चों तो हम खाली वो नंबर्स लेते जिनका सम 4 होता, बट यहाँ पर एटमोस्ट 4 लिखा है यानी 4 और उससे कम के सम वाले। तो देखो जैसे 1 और 1 का सम कितना होता है, 2 होता है, तो वो चलेगा। 1 और 2 का सम कितना होता है, 3 होता है, वो चलेगा। 1 और 3 का सम 4 होता है, वो भी चलेगा। लेकिन 1 और 4 का सम 5 होता है, 5 नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 2 + 1 3 होता है, चलेगा। 2 + 2 4 होता है, चलेगा। 2 + 3 5 होता है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, 3 + 1 4 होता है, चलेगा। 3 + 2 5 होता है, नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही 4 + 1 5 होता है, नहीं चलेगा। 5 + 1 5 होता है, नहीं चलेगा। कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी जो 4 से ज्यादा होती है। तो सिर्फ जो हमारी पॉसिबिलिटी में जो सूट हो रही है वो सिर्फ कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पीसी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट सिर्फ कितनी है, 6 ही ऐसे इवेंट्स है जो हमारे कंडीशन पर खरे उतर रहे हैं। ठीक है, तो 6/36 डेट इज 1/6। ठीक है, इसको आप कटिंग कर दोगे तो 1/6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ध्यान। फोर्थ, बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, दोनों के दोनों डाइस पर सेम ही नंबर होने चाहिए। तो वो कौन कौन सा है, 1,1, फिर है 2,2, फिर है 3,3, फिर है 4,4, फिर है 5,5 और फिर है 6,6। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर दोनों ही डाइस में सेम नंबर आ रहा है। तो 36 में से टोटल 6 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर सेम नंबर आ रहा है, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी डी, डी यानी क्योंकि हम चौथी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इसलिए पी डी, तो डेट इज 6/36, डेट इज 1/6। ओके बच्चों, इस तरह से हमें करना है। ओके, फिफ्थ वाला देखो, सम ऑफ द नंबर्स ऑन
बोथ द डाइस इज 1, दोनों डाइस के नंबर्स को आपस में अगर हम प्लस करें तो 1 हमारा आंसर आता हो, वैसे इवेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है। देखो सबसे छोटा हमारा जो इवेंट है वो है 1,1, तो इसका भी अगर हम सम करें तो 2 आता है। बट ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जहां पर दो नंबर्स को प्लस करने पर 1 आता हो, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ई जो है वो 0 हो जाएगी। क्योंकि 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है जहां पर सम 0 आता हो, तो इसलिए 0 हो जाएगी। या फिर इसको आप 5 लिख सकते हो। 5 मतलब जब कोई वैल्यू ना हो तब उसे हम 5 कहते हैं, यानी नल सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों। लास्ट इवेंट, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 12 और लेस। दोनों डाइस का सम करने पर 12 आए या उससे छोटा आए। तो देखो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 6 और 6, जिसको प्लस करने पर 12 आता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं 6 और 5 या 1 और 2 वगैरह वगैरह, उन सब का टोटल 12 से लेस ही आता है। तो यहाँ हमें क्या बोला है, या तो 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। तो सारे के सारे 36 के 36 इवेंट्स ऐसे हैं जहां पर 12 या 12 से कम सम का आंसर आता है। इसलिए हमारे आउटकम्स इसमें कितने होंगे, ABCDEF, PF इक्वल्स टू 36 के 36 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पर सम का आंसर 12 या उससे छोटा आता है। इसलिए इसका आंसर PF का आंसर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये सम्स करने हैं।